Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is video 16 of hardware course माउस कीबोर्ड। बहुत ही आसान टर्म्स हैं, आपने बहुत यूज़ किया होगा, लेकिन कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्या इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर निश के तौर पे अपने लिए कुछ माउस या कीबोर्ड लेना चाहें तो आप कौन सा लें, तो ये भी आपको इसमें क्लियर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड को एग्जांपल लिया है, तो जान लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो दो डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में यूज होते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपका माउस या कीबोर्ड, ये दोनों ही इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि माउस से हम अपने पॉइंटर जो कर्सर होता है उसकी मदद से क्लिक करके हम इसमें इनपुट दे सकते हैं, जबकि हम कीबोर्ड से की स्ट्रोक करके यानी बटन्स दबा के इनपुट दे सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस ही कहलाते हैं। तो यहां जान लेते हैं एक माउस की प्रॉपर सी डेफिनेशन की माउस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A mouse is a input device used to input in computer system using a pointer arrow। गाइस इसका एक एरो आता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जिसे आप कर्सर कहते हो या पॉइंटर कह सकते हो। तो उसकी मदद से हम होवर करके किसी भी ऐप के ऊपर, किसी भी फाइल के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करके उस पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और लेफ्ट क्लिक करके और राइट क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से माउस से हम इनपुट देते हैं। तो माउस कितने टाइप के होते हैं गाइस? बेसिकली ये 5 टाइप में कैटेगराइज है माउस। कौन कौन से? मैकेनिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और जी स्टिक माउस। इतने टाइप के आपके माउस अवेलेबल हैं और आते हैं, कैटेगराइज होते हैं। कनेक्टर क्या है, क्या इंटरफेस है इसका कनेक्ट करने का कंप्यूटर से? तो गाइस PS2 और USB ये दो कनेक्टर होते हैं माउस की, जो जिनकी वजह से आप माउस और कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लो वो 5 टाइप की कैटेगरी के माउस की वो कैसे दिखते हैं, कैसे मतलब उनका इंटरफेस जो भी है, मतलब इंफॉर्मेशन वो यहाँ देख सकते हो आप। मैकेनिकल आपका ये नीचे वाला है, जिसके नीचे बॉल हुआ करती थी कुछ इस तरीके की। जब भी आप इस माउस को मूव करते थे तो ये बॉल अंदर मूव करती थी, और बॉल के मूव करने से आपका पॉइंटर एरो भी मूव करता था। दूसरा है ट्रैक बॉल माउस। अब इसमें तो नीचे होती थी माउस के बॉल, इसमें क्या होता था कि जहाँ पे आपका स्क्रोलर होता है नॉर्मल अभी माउसों में, वहां पे आपकी ये बॉल हुआ करती थी एंड इसके अगल बगल बटन्स हुआ करती थी। तो कुछ इस तरीके का माउस होता था, इसमें आपको पूरा माउस नहीं हिलाना पड़ता था, आपको सिंपली बॉल जो ये होती थी इसे हिलाना पड़ता था। तीसरा है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस नॉर्मली आप देखते होगे अपने, नॉर्मली आप इसे यूज भी करते होगे, जिसमें लाइटनिंग सिस्टम बढ़िया होता है एकदम, मतलब सेंसर्स लगे होते हैं, और नॉर्मली आप इसे चलाते हो और मतलब आसान होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक सेंसर से चलता है, ठीक है। वायरलेस माउस, वायरलेस से तो लगभग सभी इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि वायरलेस कैसे काम करता है। उसमें एक ब्लूटूथ एडेप्टर टाइप का एक ऐसा एडेप्टर होता है जो आपको USB पोर्ट में लगाना होता है, एंड लगभग 15 से 20 मीटर की रेंज तक ये वायरलेसली आप इसमें इनपुट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है। जी स्टिक माउस, ये थोड़ा सा डिफरेंट माउस है। इससे क्या होता है कि इससे यहाँ से एक लेजर बीम निकलती है, और लेजर बीम की मदद से ही आप इसे कर्सर को, इसके पॉइंटर को मूव करा पाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो बटन है ये राइट और लेफ्ट क्लिक होती है, एंड ये स्क्रोलर होता है। तो इस तरीके से आप इस जी स्टिक की मदद से आप माउस वाला काम कर सकते हो। तो इससे लेजर बीम निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ जान लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप का होता है। A keyboard is an input device, ये भी input device है, used to input in computer using some keystroke। बटन को दबाकर हम इसमें इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। 5 तरीके में ये भी कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। 5 तरीके के कीबोर्ड आपके नॉर्मली अवेलेबल होता है मार्केट पे। कनेक्टर कौन कौन से, किस तरीके से, किस इंटरफेस की मदद से हम इसे अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर सकते हैं? PS2 और USB, दो इसमें आपके कनेक्टर आपको देखने को मिलते हैं।
तो अब यहाँ पे जान लेते हैं ये पांचों के पांचों कैटेगरीज कैसी दिखती हैं, किस काम आती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है, इसकी जो बटन्स होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है एंड इसमें जब भी आप टाइपिंग करते हो तो काफी तेज साउंड आता है, बहुत तेज तेज साउंड आता है, जैसे मतलब आप कीबोर्ड में बहुत तेज तेज हिट कर रहे हो। तो इस तरीके की आवाज आने वाला जो कीबोर्ड होता है वो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। इसका ज्यादातर यूज लंबे लंबे पेजेस को टाइप करने के लिए, मतलब जो टाइप पर होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप करते हैं, वो करते हैं। दूसरा है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, बैकलाइट होता है, पीछे बैक लाइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एंड इसमें आपको कुछ मतलब अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है कीबोर्ड में। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट देखने को मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स और देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी जो बटन्स है वो बटन्स उसमें भी अंदर जो लिखी होंगी जैसे ABCD, तो उसमें भी लाइट होंगी। तो मतलब डिफरेंट तरीके का ये कीबोर्ड होता है जो कि आपकी गेमिंग जो एक्सपीरियंस है उसे इनहेंस कर देता है। तीसरा है हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड एक सिंपल सा कीबोर्ड होता है जिसमें 104 बटन होती है, 104 बटन होती है इसमें एंड इसमें नॉर्मली आप टाइपिंग करते हो जैसे, तो इसमें थोड़ी सी जो बटन्स होती है वो स्टिकी होती है, मतलब थोड़ा सा टाइट होती है एंड इसे नॉर्मल हल्के यूज के लिए यूज करा जाता है। और अगर ज्यादा यूज करें तो आप मैकेनिकल के साथ जा सकते हो। स्टैंडर्ड आपका सबसे चीप भी आता है, सबसे चीप इन पांचों कीबोर्ड में स्टैंडर्ड ही आता है आपका। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आपकी वायर देखने को नहीं मिलती, ये भी बैटरी ऑपरेटेड होता है। इसमें भी आपको एक ब्लूटूथ टाइप का ये अडेप्टर देखने को मिल जाएगा जो आपको USB पोर्ट में लगाना होगा एंड आप अपने 15 से 20 मीटर की रेंज में आप वायरलेसली कमांड या जो भी की स्ट्रोक देना चाहते हो अपने कंप्यूटर में वो इस कीबोर्ड की मदद से आप दे सकते हो। पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कुछ इस तरीके का होता है जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बटन्स आपको देखने को मिलती है, जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी म्यूजिक प्ले करने की बटन, म्यूजिक रिज्यूम करने की बटन, म्यूजिक फॉरवर्ड करने की बटन और कैमरा खोलने की बटन, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर डायरेक्ट खोल दो ये वाली बटन्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा बटन जहां आपको देखने को मिलती हैं, जिस कीबोर्ड में आपको देखने को मिलती हैं एक्स्ट्रा बटन्स, वो सारे कीबोर्ड आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहलाते हैं। तो गाइज ये थे आपके 5 डिफरेंट कैटेगरीज कीबोर्ड में। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं सपोर्टेड पोर्ट्स और कनेक्टर्स। तो गाइज ये देखो यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स दिख रहे होंगे, ग्रीन और पर्पल। तो पर्पल वाला आपका कीबोर्ड का PS2 पोर्ट है, ठीक है, PS2, इसे PS2 पोर्ट कहते हैं। अब ये पर्पल वाला आपका कीबोर्ड के लिए है और ग्रीन वाला आपका माउस के लिए है और कुछ इस तरीके के कनेक्टर होते हैं इनके, ठीक है। पर्पल वाला फॉर कीबोर्ड, ग्रीन वाला फॉर माउस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी इनका ये देख सकते हो, माउस के लिए ये वाला और कीबोर्ड के लिए ये वाला। और अगर आप USB में यूज करते हो अपने माउस और कीबोर्ड तो USB में आपको सिंपल एक USB होता है माउस या कीबोर्ड से और आपको सिंपली उसे अपने USB पोर्ट्स पे लगाना होता है। नो मैटर 2.0 है आपका पोर्ट या 3.0 है, वो सब में ही सपोर्टेबल होते हैं। तो इन 2 इंटरफेस की मदद से आप अपने कीबोर्ड और माउस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ जान लेते हैं स्ट्रक्चर कीबोर्ड और माउस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माउस का स्ट्रक्चर जानते हैं, माउस कैसे अंदर से होता है। तो गाइस ये एक ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में आपको स्क्रोलर दिख रहा है, स्क्रोलर में एक लाइट दिख रही है, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये आपको सेंसर लाइट दिख रही है। इसका यूज तब होता है जब भी आप माउस को काफी देर बाद छूते हो तो ये अचानक से मतलब डार्क होती है, मतलब दोबारा से चमकने लगती है। तो इस तरीके का ये सेंसर होता है कि ह्यूमन टच हो रहा है। एंड इसके साथ साथ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी एक प्रोसेसिंग चिप होती है, जब भी आप माउस से कोई भी इनपुट देते हो या कहीं पे भी उसे मूव कराने की कोशिश करते हो तो यही रीड करता है। एंड यहाँ पे आपको पीछे एक सर्किट प्लेट देखने को मिल रही होगी एंड यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट क्लिक बटन भी देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑप्टिकल माउस अंदर से डिजाइन होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता, सेंसर का खेल है। कौन से सेंसर का? इस वाले सेंसर का यहाँ पे एक सेंसर होता है और एक इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का छोटी सी प्रोसेसिंग चिप होती है जो कि आपके मूवमेंट को ट्रैक करती है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कीबोर्ड का स्ट्रक्चर, कीबोर्ड कैसा होता है। तो गाइज ये आपका केस है बाहर का, केस के साथ साथ यहाँ पे आपको ये बबल्स टाइप के दिख रहे होंगे। गाइज ये बबल्स वही बबल्स होते हैं जब भी आप बटन को प्रेस करते हो तो वो बटन आपकी प्रेस होती है एंड ये बबल वापस से उसे बाउंस बैक कर देते हैं, मतलब वापस उसे अपनी पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। तो ये बबल्स का ही काम होता है जो आपके की स्ट्रोक को आराम से लेते हैं और वापस आपको वहीं पे पोजीशन पे उस बटन को पहुंचा देते हैं। तो इस बबल्स के नीचे आपको ऐसे कुछ सर्किट प्लेट देखने को मिलेगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बबल के नीचे ये ऐसे डॉट्स हैं
और जब भी कोई इनपुट देते हो आप तो ये डॉट्स प्रेस होते हैं एंड इनमें जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे कोई भी लेटर यहाँ पे प्रोग्राम है कि एल प्रेस होगा इस बटन को दबने के बाद, तो वो प्रोसेस होके आपको बाहर आपके प्रोसेसर में चला जाता है। तो इस तरीके से कीबोर्ड काम करता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। केस के नीचे ये बबल्स लगे होते हैं एंड उसके नीचे ये कुछ एक ऐसा सर्किट प्लेट लगी होती है जिसमें आपकी बटन्स होती है छोटी छोटी जो कि प्रेस होती है। इस तरीके से आपका माउस और कीबोर्ड का मैकेनिज्म वर्क करता है। यहाँ पे जान लेते हैं 2-3 बातें कि हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। तो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं, जस्ट प्लग एंड यूज। आपको सिंपली इसे प्लग करना है और आपको कोई भी सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ही लगाओगे आपको वहां पे ड्राइवर उसके इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली आपको उसमें एक्सेस मिल जाएगा। आपको कोई भी अपना सिस्टम रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। These can be used on mobile and tablets too। आप माउस और कीबोर्ड USB वाले विद द हेल्प ऑफ OTG अपने मोबाइल और टैबलेट्स में भी चला सकते हो बहुत ही आसानी से। These are about to come in future with holographic technology। माउस और कीबोर्ड आपके जस्ट फ्यूचर में अब होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आएंगे। अब होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी आपकी लेजर पे बेस्ड है। ये जो लेजर्स होती है ना, ये लेजर्स पे बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके की दिखती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक छोटा सा डिवाइस मिलेगा जो कि वायर और वायरलेस दोनों होगा। मतलब जो भी आप जिस रेंज का लेना चाहो, अगर आप ज्यादा की रेंज पे लोगे तो आपको वायरलेस भी मिल जाएगा और वायर भी मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें से लेजर बीम निकलेगी होलोग्राम वाली, ठीक है। जैसा होलोग्राम होता है आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी ये होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी देखने को मिली होगी आपको। इससे क्या होती है, लेजर की मदद से एक होलोग्राम निकलता है, जैसे यहाँ पे ट्रैक पैड का निकल रहा है यानी माउस पैड का, और यहाँ पे कीबोर्ड का। तो आप नॉर्मली यहाँ से आप माउस वाली इनपुट दे सकते हो, कर्सर मूव करा सकते हो। ये राइट क्लिक है आपकी, ये लेफ्ट क्लिक है, ये स्क्रोलर है। तो इस तरीके से आप अपनी लेजर पे ही इनपुट देके, और वो आपका जो माउस वाला सिस्टम है वो सेम वहां पे वर्क करेगा आपके सिस्टम पे। तो माउस में कुछ इस तरीके का होगा और कीबोर्ड में कुछ इस तरीके का होगा। आप सिंपली यहाँ पे जो भी बटन स्ट्रोक करोगे वो आपकी वहां पे इनपुट हो जाएगी। तो इस तरीके से कीबोर्ड और माउस में आपकी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आने वाली है। नॉर्मली अभी आप Amazon फ्लिपकार्ट पे इनको सर्च करोगे तो ये अभी भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन काफी महंगे हैं। लेकिन फ्यूचर में इनको बहुत ही चीप प्राइस में, जैसे अभी नॉर्मल कीबोर्ड और माउस आते हैं उस प्राइस में ये, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये अवेलेबल मार्केट में मिलेंगे। तो गाइस ज्यादा टाइम नहीं है इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लोर होने में, बस कुछ ही सालों में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा कीबोर्ड है, जेब्रॉनिक्स ब्रांड का है, और ये गेमिंग कीबोर्ड है। इसमें रेड ग्रीन ब्लू वाली लाइटिंग है, और ये देखो आप इसका जो इंटरफेस है वो प्योर USB इंटरफेस है। आप देख सकते हो ये USB इंटरफेस है। तो मैं जस्ट इस USB इंटरफेस को डायरेक्ट अपने लैपटॉप में प्लग कर सकता हूँ और इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस लैपटॉप में इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे प्लग करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में। जैसे ही मैं प्लग करूँगा वैसे ही यहाँ पे मेरी जो बैकलाइट है कीबोर्ड की वो जल चुकी है। अब मैं यहाँ लाइट ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशंस में ये बहुत सारी LED लाइट्स जो कि कीबोर्ड के बटन्स के नीचे है वो जल चुकी है। इसके कॉम्बिनेशन में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन इसमें है। अब इस तरीके से मैं यहाँ कर सकता हूँ। साथ ही साथ कीबोर्ड जो मेरा लैपटॉप में है उसमें भी बैकलाइट दी गई है ताकि रात में अगर आप लाइट बंद कर दो तो भी आप कीबोर्ड में कौन सी बटन कहाँ है ये देख के काम कर सकते हो। तो बहुत अच्छी ये मतलब बात है कि कीबोर्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी के साथ साथ जो प्रो टिप है वो ये है कि अगर आप ध्यान से कीबोर्ड देखोगे तो यहाँ F और J की बटन में ये निशान आपको देखने को मिलेंगे, ये हल्के से मार्क के निशान। तो इन मार्क के निशान का ही कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। तो थोड़ा सा कीबोर्ड गंदा है क्योंकि मैं कीबोर्ड लैपटॉप में यूज़ नहीं करता, तो थोड़ा सा गंदा है, उसके लिए सॉरी। तो ये जो आपका F और J में ये जो निशान है इसका मतलब ये है कि F के इस तरफ की बटन SDF की ये लेफ्ट साइड की 3 उंगलियां और इस साइड J के L में राइट हैंड की 3 उंगलियां आप जैसे ही रखोगे और फिर आप जो टाइप करने की कोशिश करोगे तो फास्टेस्ट टाइपिंग आपकी होगी। सबसे यूनिक, सबसे अच्छा, सबसे फास्टेस्ट टाइप करने का जो पोस्चर है वो यही है। SDF में लेफ्ट साइड की 3 उंगलियां, J के L में राइट साइड की 3 उंगलियां। इससे फास्टेस्ट टाइपिंग आप कर पाओगे। आई होप आपको ये टिप पसंद आई। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये मेरे पास एक जेब्रॉनिक्स का माउस है, जेब्रॉनिक्स ब्रांड का है। आप देख सकते हो यहाँ पे जेब्रॉनिक्स लिखा हुआ है। ये गेमिंग माउस है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक्स हैं, ये आपकी राइट क्लिक है,
ये आपकी लेफ़्ट क्लिक है, ये आपका स्क्रॉलर है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी दे रखे हैं, एक ये फॉरवर्ड की है, एक ये बैकवर्ड की है। इसी के साथ साथ एक बटन यहाँ दे रखी है, ये है आपकी DPI सेट करने की बटन। अगर अब मैं यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक USB इंटरफेस बेस्ड माउस है और ये गेमिंग माउस है, तो इसमें लाइट्स भी जलती हैं। जैसे ही मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, वैसे ही आप देखना इसमें लाइट्स जल जाएंगी। इसमें लाइट्स जल गई। अब ये रेड है और अगर मैं थोड़ा सा इसे यूज़ करूँगा तो ये डिफरेंट लाइट हो जाएगी। ये देखो ऑरेंज हो गई, ग्रीन हो गई और अलग अलग लाइट्स हो जाएंगी। तो ये एक गेमिंग माउस है, देखो अपने आप ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे DPI आप सेट कर सकते हो। देखो अभी एक बटन मैंने दबाई और यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो कर्सर है वो कितना स्लो स्लो मूव हो रहा है। और अगर मैं इसे 2-3 बार दबाता हूँ तो अब देखना है यहाँ पे कितने तेज तेज मूव करेगा, कितनी तेज तेज मूव कर रहा है। तो ये DPI का खेल होता है। अब देखो ये आप कैसे पहचानोगे कि DPI आपका कितना माउस है, मतलब कितना एक्सटेंड हो सकता है, या फिर आपका माउस आप नया लेना चाह रहे हो तो आप कैसे देख सकते हो कि आप कस्टमाइजेबल माउस ले सको, ताकि आप अपने कर्सर की स्पीड अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको। तो प्रैक्टिकली दिखा दिया माउस कैसा होता है और कहाँ कहाँ बटनें कैसी कैसी हो सकती हैं, गेमिंग माउस कैसा दिखता है। अब आपको मैं DPI वाला कॉन्सेप्ट एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। अगर मैं सिंपली यहाँ पे flipkart.com लिखूँगा तो यहाँ फ्लिपकार्ट आ जाएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेब्रॉनिक्स गेमिंग माउस, जो कि मेरा वाला माउस है। तो अभी आपको मैंने दिखाया यही वाला मेरा माउस है, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा जेब्रॉनिक्स जैब ऑप्टिकल वायरलेस माउस, USB 3.2 है। ओके, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर मैं इसके नीचे जाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैब ट्रांसफॉर्मर माउस, और यहाँ पे DPI की यूनिट आप देख सकते हो, DPI स्विच दैट कैन टॉगल बिटवीन 1000, 1600, 2400, 3200 DPI। तो जो मैंने आपको स्लो मोशन दिखाया ना, बिल्कुल कि एक बटन दबा के वो बहुत स्लो स्लो घूम रहा था, फिर मैंने 2-3 बार दबाई, फिर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट घूमने लगा। तो जो स्लो घूम रहा था वो 1000 DPI में था, क्योंकि जितने मोशन में हम तब मूवमेंट करा रहे थे तो वो 1000 डॉट पर इंचेस ही वहाँ पे पॉइंटर पॉइंट हो पा रहा था। वहीं 4 बार दबाने से वो 3200 पे शिफ्ट हो चुका था, जैसे सेम मोशन पे ही वो 3200 डॉट पर इंचेस की स्क्रीन कवर कर रहा था। तो यही स्पीड का यहाँ पे अंतर पड़ जाता है। DPI की यूनिट ये इसीलिए होती है। और बाकी 7 LED मोड्स थे इसमें, तो आपने देखा उसमें काफ़ी सारी लाइट्स जल रही थी। तो देखो यहाँ पे जो गेमिंग की माउस है या फिर गेमिंग से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें स्पीड काफ़ी मैटर करती है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे देखो गेमिंग माउस को बेचा भी DPI के थ्रू जा रहा है, हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर, जो कि 3200 DPI तक वर्क कर रहा है। तो आप जब भी लें तो कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देख के ही लें। इसी के साथ साथ माउस से रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स होती हैं, वो आपको बता देता हूँ। आप अपने विंडोज़ में जाएं और यहाँ पे अपनी सेटिंग्स खोल लें। सेटिंग्स खोलने के बाद यहाँ आप सिंपल माउस सर्च कर लें। माउस सर्च करेंगे तो माउस पॉइंटर स्टाइल, ये सारी इन्फो जो भी आपको रखना है, जैसे ग्रीन रखना है या फिर कस्टम जो भी करना चाहो, देखो कस्टम हो गया। और आप अगर यहाँ पे अनदर कलर चूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसका जो कर्सर का साइज़ है वो अगर आप इंक्रीज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये विंडोज़ 11 है, 11 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 10 के हिसाब से आपका कोई डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे टच इंडिकेशन भी दे, जहाँ पे आप टच करो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो सही लग रहा है यार आप करो। देखो टेक्स्ट कर्सर, टच पैड, ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए नए इस विंडो में डिज़ाइन करा गया है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करो। देखो जैसे मेरे को ब्लैक कर्सर पसंद है और काफ़ी छोटा साइज़ पसंद है उसका, तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ, माउस इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ माउस पॉइंटर स्पीड अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा सा भी मैं मोशन करता हूँ तो देखो कितना ज़्यादा मोशन हो रहा है, और काफ़ी कम कर देता हूँ तो देखो मैं कितना मोशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो जितना ये होता है उतना ही कर देते हैं इसे, और काफ़ी अच्छा है, आप इसे ओपन कर सकते हो। फिर एडिशनल माउस सेटिंग्स है यहाँ पे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने माउस प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके की खुल जाएंगी। यहाँ से भी आप वही सारा काम कर सकते हो, स्लो फास्ट जैसा आप करना चाहो। पॉइंटर्स चेंज कर सकते हो यहाँ से, और नया पॉइंटर आप लाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर की स्पीड, अब देखो ये जो हल्का सा ब्लर सा इफेक्ट आता है तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और ये माउस प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप डायरेक्ट पहुँचना चाहते हो तो आपको विंडोज़ पे यही सर्च करना है, माउस प्रॉपर्टीज़, और इसको जस्ट एंटर कर देना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एडिशनल माउस सेटिंग्स पे पहुँच जाओगे। अगर आप विंडोज़ 10 या फिर और नीचे वाला मॉडल विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल पैनल पे जाओ। आप कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड आपको देखने को मिल रहा है, इस पर जाना है आपको।
और इसके बाद यहाँ पे आपको माउस देखने को मिलेगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे, इस पर आप क्लिक करोगे तब भी आप उस प्रॉपर्टीज़ तक पहुँच जाओगे।